Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to study our chapter A Treatment for Mosquitoes, that is textbook of EVS class 5th. Okay, so let's start our chapter A Treat for Mosquitoes. इस चैप्टर में आपको मॉस्क्यूटोज़ के बारे में बताया जाएगा और उनसे काटने के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है, उससे रिलेटेड आपको बातें बताई जाएगी और मच्छर कैसे पैदा होते हैं और ये सारी डिटेल आपको बताई जाएगी. ओके, सो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ब्लड टेस्ट. आपने ब्लड टेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा. ब्लड टेस्ट क्या होता है? ब्लड हम जाते हैं, सैंपल देते हैं, हमारा ब्लड टेस्ट होता. रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे. रजत आज स्कूल वापस आया. ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज. वो बहुत दिनों से एब्सेंट था. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. आरती ने पूछा, अब आप कैसे हो? आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. और रजत ने सॉफ्टली रिप्लाइड किया दैट आई एम ओके, आई एम ऑल राइट. ओके. जसकीरत क्या कहता है? यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम. कि तुम तो घर पर थे जब तो तुम बहुत सारा खेले होगे. उनको ऐसा लगा ना कि वो काफ़ी टाइम बाद आया है तो वो घर पे ही होगा, तो वो बहुत सारा खेल लिया होगा. अब तो रजत क्या कहता है? हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर. जब आपको फीवर हो तो कौन खेलना चाहता है? ऑन टॉप ऑफ इट हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. और तो और हमको तीखी मेडिसिन भी खानी पड़ी मुझे, वो ऐसा बताता है. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. और मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ. वो रजत जसकीरत को बताता है. ओके, नाउ जसकीरत टोल्ड अ ब्लड टेस्ट वाई. पूछता है कि ब्लड टेस्ट क्यों हुआ? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. ये बहुत पेनफुल होगा, यानी तुमको बहुत दर्द हुआ होगा इसमें. रजत एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक्ड माई फिंगर. कहता है कि जब निडल यानी सुई मेरे फिंगर में चुभाई गई, इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट. तो मुझे लगा जैसे किसी चींटी ने काटा है. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. उन्होंने 2-3 बूंदे खून की ली और टेस्ट के लिए भेज दिया. दैट्स हाउ वी कम टू नो दैट आई हैड मलेरिया. सो इस तरह से हमें पता चला कि मुझे मलेरिया हो गया है. यानी मलेरिया किसको हो गया है? रजत को, है ना. ही इज़ रजत, इसको मलेरिया हो गया है. नाउ नैन्सी पूछ रही है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. कहता है कि हम मलेरिया तुम्हें जब ही हो सकता है जब तुम्हें कोई मच्छर काटता हो. येस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. बट हम ये ब्लड टेस्ट के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि आपको मलेरिया है या नहीं. अब जसकीरत क्या कहता है? देर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. कहता है मेरे घर में तो बहुत सारे मॉस्किटोज है और पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ है. कौन कहता है? जसकीरत. नैन्सी, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया. अब नैन्सी क्या कहती है? शी इज नैन्सी. कहती है कि कौन कहता है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज. जो मलेरिया होता है वो सिर्फ ऐसे मच्छरों से होता है जो डिजीज कैरी करते हैं, यानी बीमारियों को लेके अपने साथ घूमते हैं. आरती, शी इज आरती. अब आरती क्या कहती है? ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. कहती है पर मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं. रजत क्या कहता है? देयर मस्ट बी सम डिफरेंस. कि इनमें ज़रूर कुछ डिफरेंस होगा, है ना. ये बच्चे आपस में ये बातें कर रहे हैं. ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई है ना. तो हम पहले इन पिक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या है और किससे रिलेटेड है. फर्स्ट वन इज, क्या देख रहे हैं आप?
ये जो फिंगर से ब्लड सैंपल ले रहे हैं, कोई ग्लास की स्लाइड है उस पे, है ना। पढ़ते हैं, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर द टेस्ट, मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिल्स। अब ये ग्लास की जो स्लाइड है ये वाली, इस पे ये ब्लड ले रहे हैं ताकि वो उसको टेस्ट कर सके, है ना। इसलिए आगे लिखा है कि जो मलेरिया है वो किसके थ्रू फैलता है, फीमेल मॉस्किटोज के थ्रू फैलता है जो एनोफिल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट है पिक्चर, ये क्या है, माइक्रोस्कोप है जिसमें एक जो लेडी डॉक्टर है वो देख रही है ना। तो हम पढ़ते हैं आगे, डॉक्टर मरियम, शी इज डॉक्टर मरियम, लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड स्लाइड को देख रही है, ये जो ब्लड स्लाइड है ना इसको देख रही है। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग लुक 1000 times बिगर। ये माइक्रोस्कोप क्या करता है, किसी भी चीज़ को 1000 गुना ज़्यादा बड़ा कर देता है ना। अगर आप किसी चीज़ को छोटी है उसको नहीं देख पा रहे हो तो उसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रख दोगे तो उसको आप बहुत बड़े रूप में देख सकते हो। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और ब्लड के अंदर जो भी डिटेल्स है वो आप क्लियरली देख सकते हो, है ना। देर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर दैन दिस वन, और देर आर सम माइक्रोस्कोप्स, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे जो चीज़ें हैं वो उनके आकार से बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती हैं, है ना। ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं। नाउ नैन्सी क्या कहती है, अब ये फिर से बच्चों की जो डिस्कशन है उसके बारे में है, ओके। नैन्सी कहती है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बीटन यू। अब नैन्सी पूछ रही है उस बच्चे से कि ये जो तुम्हारा ब्लड है क्या वहीं से लिया गया जहाँ तुमको मॉस्किटो ने बाइट किया था, जहाँ पे मतलब तुमको मॉस्किटो ने काटा था। रजत कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस मच्छर ने कब और कहाँ काटा था, क्योंकि मच्छर तो इतने होते हैं ना, कभी कहीं काटते रहते हैं, तो किसी को कैसे पता चल सकता है कि किस मच्छर के कहाँ पे काटने से उनको मलेरिया हुआ, है ना। देन नैन्सी सेड, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। कहते फिर उनको कैसे पता चला कि तुम्हारे ब्लड टेस्ट में मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। तुमको क्या लगता है कि क्या तुम्हारे ब्लड में उन्होंने कुछ देखा होगा, वो पूछती है ना नैन्सी, कि तुम्हारे ब्लड में क्या ऐसा देखा उन्होंने जिससे उनको पता चला कि तुमको मलेरिया है ना। अब देखो आगे क्या है, फाइंड आउट, कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। तो हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। क्या आपके नॉलेज में ऐसा कोई है जिसको मलेरिया हुआ हो। देन सेकेंड इज, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। उनको कैसे पता चला कि उनको मलेरिया हो गया है ना। देन थर्ड वन इज, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। अब आपके नॉलेज में अगर मान लीजिए कोई है जिसको मलेरिया हुआ है तो आप उससे पूछेंगे ना कि उनको मलेरिया होने पर क्या प्रॉब्लम्स हुई, है ना। तो जनरली मलेरिया होने पर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चे ने बताया था भी, है ना, कि उसके फीवर था। तो कुछ ये सिम्टम्स होते हैं कि बहुत तेज़ फीवर होता है, बहुत तेज़ ठंड लगती है और सर में भी दर्द होता है। नेक्स्ट है, व्हाट अदर डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। यानी मच्छर के काटने से और कौन सी बीमारियां होती है। तो डेंगू, चिकनगुनिया, है ना। मलेरिया तो होती है, मलेरिया के अलावा आपको बताना है ना। तो डेंगू है, चिकनगुनिया है, फ्लेरिया, ऐसे कुछ बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, इन विच सीजन इज़ मलेरिया मोर कॉमन। किस सीज़न में मलेरिया ज़्यादा होता है। रेनी सीजन में होता है ना, बारिश के मौसम में। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, कि ऐसा क्यों होता है। तो क्योंकि उस टाइम पे, बारिश के टाइम पे जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है जिसमें मच्छर जल्दी पैदा होते हैं। सो हाउ कैन यू राइट इट। ये देखो आप ये आंसर्स लिख सकते हो, डेंगू, चिकनगुनिया एंड फ्लेरिया,
ओके, नेक्स्ट है विच सीजन इज मलेरिया? मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। एंड वाई डू थिंक दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मॉस्किटोज गेट सुटेबल एनवायरनमेंट टू ब्रीड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी इसी सीज़न में वो ज़्यादा पैदा होते हैं। एंड हैज़ देयर आर मोर केसेस ऑफ मलेरिया, और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं मलेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? आप अपने घर में मच्छर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एंड ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स व्हाट अबाउट व्हाट दे डू, यानी वो क्या करते हैं, आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं मच्छर से बचने के लिए, आपको ये भी फाइंड आउट करना है। तो हम अक्सर क्या करते हैं मच्छर से बचने के लिए? देखो, आप ये इस तरह से पॉइंट्स लिख सकते हो। मॉस्किटो रेपेलेंट्स यूज़ करते हैं जिसमें कॉइल, लिक्विड और मैट्स होते हैं, है ना। देन सेकंड है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम। मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम होती है, वो लगा सकते हैं। मॉस्किटो नेट्स होती हैं, मच्छरदानी का यूज़ करते हैं लोग। वायर मैश ऑन विंडोज़, विंडोज़ पे वायर मैश लगवा देते हैं जिससे मच्छर अंदर नहीं आ पाते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास साफ़ सुथरा रखते हैं, गंदगी नहीं रखते हैं। रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो स्टेगनेंट वाटर होता है यानी जो इकट्ठा पानी होता है उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि वहाँ पे मच्छर ज़्यादा ना पैदा हो, है ना। नेक्स्ट आपको एक यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट दी हुई है ना, और ये क्वेश्चन भी है। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हियर। आपको बताया हुआ है कि इस रिपोर्ट को देखना है। विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया, यानी इसमें ऐसे कौन सी वर्ड्स है जिससे हमें पता चलता है कि इस पर्सन को मलेरिया है, जिसकी ये रिपोर्ट है उस पर्सन को मलेरिया है। ओके, तो हम ये रिपोर्ट स्टडी करते हैं। ओके, तो ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत ये रिपोर्ट निकाली गई है। इसमें नेम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है, और इसमें बताया गया है वो मेल है या फीमेल है, तो वो मेल है, रजत, है ना। देन रोग की पहचान, डायग्नोसिस हो चुका है, रोग की पहचान हो चुकी है, जिसमें बताया गया है फीवर विद चिल्स एंड राइकर्स, यानी ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार आना, है ना। बहुत तेज़ ठंड लगती है और फिर एकदम से बुखार आता है। और इसमें यहाँ पे नीचे लिखा है मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड इन दी ब्लड सैंपल, यानी जो ब्लड का सैंपल लिया गया था, ग्लास की जो छोटी सी ग्लास का जो पार्ट था उस पे, तो उस पे जब उसको माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उस पे क्या पाया गया है? मलेरिया पैरासाइट्स, जिससे पता चलता है कि खून में मलेरिया के जीवाणु हैं। और उसको फिर डॉक्टर क्या बोलेगा कि आपके ब्लड में मलेरिया के जीवाणु हैं, पैरासाइट्स हैं, सो आपको मलेरिया हो गया है ना। तो इससे पता चलता है। देन आगे क्या है? मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब मलेरिया की जो मेडिसिन है उसके बारे में यहाँ पे बात की हुई है। सो देखते हैं। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पहले के टाइम में क्या करते थे लोग? द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ चिनकोना ट्री, एक चिनकोना नामक पेड़ होता है जिसकी जो सूखी हुई जो छाल होती है उसको पाउडर कर लेते थे, वो पीस लेते थे। वॉज यूज टू मेक अ मेडिसिन फॉर मलेरिया, और उसको वो मलेरिया के मेडिसिन के तौर पर यूज़ करते थे। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट्स, यानी पहले के लोग क्या करते थे? पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर, यानी उस पाउडर को बॉयल करते थे, फिर इसको स्ट्रेन करते थे, यानी पानी छान लेते थे और फिर पेशेंट को देते थे, जो भी मरीज है उसको। नाउ टैबलेट्स मेड फ्रॉम दिस, अब क्या होता है? इससे टैबलेट्स बनाए जाते हैं मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए। चिनकोना के छाल का यूज़ करते हैं, है ना। अनीमिया, व्हाट इज़ दैट? अब ये बच्चे बात करते हैं अनीमिया के बारे में। ओके, आरती कहती है यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, कि आपको पता है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था। बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, क्या कहती है कि उन्होंने तो पूरा एक सुई इंजेक्शन भरकर ब्लड लिया था, जो इंजेक्शन होता है ना उसमें जो पूरी सिरिंज ब्लड लिया था फुल करके। द ब्लड टेस्ट शोड दैट आई हैड एनीमिया, और उस ब्लड टेस्ट से मुझे पता चला कि मुझे अनीमिया था। नाउ रजत आस्क्ड, अब रजत पूछ रहा है
व्हाट इज़ दैट, अनीमिया क्या होता है, वो पूछता है व्हाट इज़ दैट, वो क्या है। एंड आरती उसको आंसर करती है, द डॉक्टर सैड दैट देयर इज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड, कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है तो ब्लड में हीमोग्लोबिन और आयरन कम होता है, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाता है ना। जब खून में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है। द डॉक्टर गिव सम मेडिसिन्स टू गिव मी स्ट्रेंथ, डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन्स दी थी ताकि मुझ में स्ट्रेंथ आए, ताकत आए। He also said that I should eat jaggery, आंवला and more green leafy vegetables। और डॉक्टर ने क्या उसको खाने के लिए कहा ताकि उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन और आयरन की क्वांटिटी बढ़ जाए। उसको डॉक्टर ने खाने के लिए क्या बोला, जैजरी, गुड़, आंवला और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, मेथी और पत्ता गोभी, ये सारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है। बिकॉज दीज हैव आयरन, क्योंकि इनमें भर भर के आयरन होता है ना, पालक वगैरह में। एंड नाउ नैन्सी क्या कहती है, हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, कहती है कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। अब वो उसको आयरन क्या लग रहा है, लोहा, उसको लग रहा है कि हमारे ब्लड में लोहा कैसे हो सकता है। नाउ जसकृत क्या कह रहा है, देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, कि जो परसों का जो न्यूज़पेपर था वहाँ कुछ था इसके बारे में। रजत लाफिंग, रजत हंसता है, सो देन यू एट आयरन और वॉट, तो रजत कहता है कि तुमने लोहा खाया या क्या खाया। आरती कहती है, सिली, बेवकूफ, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दिस कीज, कहता है कि इन सब से दिस इज़ नॉट द आयरन यूज्ड, मतलब इन आयरन यूज़ नहीं करना होता है इनके लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इट वॉज, कहती कि मैं एग्जैक्टली नहीं जानती ये कि क्या था, बट आफ्टर एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बट जब मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई, एंड वॉट एवर द डॉक्टर हैड सेड, जो भी डॉक्टर ने कहा था उसने वो सब खाया, माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, तो मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो ऊपर चला गया था। ओके एक रिपोर्ट दी गई है, हम उसको पहले पढ़ते हैं। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, 17 November 2007, thousands of children studying in the Municipal Corporation School in Delhi suffers from anemia। यानी 2007 की बात है, जब जो MCD के स्कूल है दिल्ली का, उसमें जो हज़ारों बच्चे पढ़ते थे उनमें अनीमिया की प्रॉब्लम पाई गई थी। दिस इज़ अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, यानी अनीमिया की वजह से उनमें फिज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हुए थे, यानी दोनों में प्रॉब्लम हो गई थी। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, अब क्योंकि बच्चों में खून की कमी थी, हीमोग्लोबिन कम था, आयरन की कमी थी, इसलिए वो ग्रो नहीं हो पा रहे थे, है ना, यानी वो बढ़ नहीं रहे थे। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनकी जो एनर्जी लेवल थी वो भी बहुत कम था, यानी वो बहुत जल्दी थक जाते थे। दिस आल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, जिसकी वजह से जो उनकी एबिलिटी थी, यानी अगर कोई 2 घंटा पढ़ सकता था तो वो 1 ही घंटे में थक जाता था। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब क्या है कि जो स्कूलों में हेल्थ चेकअप्स होते हैं और बच्चों का हेल्थ कार्ड्स भी बनाया जाता है। अनेमिक चिल्ड्रन आर आल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और अगर बच्चे को एनेमिक यानी खून की कमी है तो उनको वो टैबलेट्स भी दी जाती है। आजकल स्कूलों में ये फैसिलिटी है। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट है ये। देखो किसकी रिपोर्ट है,
आरती की रिपोर्ट है, एज 12 ईयर्स है, फीमेल, रोग की पहचान क्या हुई है, अनीमिया, है ना। यानी ये रिपोर्ट में बताया गया है कि उसको क्या है, अनीमिया है। कैसे पता चला, हीमोग्लोबिन जो है वो 8 ग्राम है, यानी उसके जो ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, नॉर्मल रेंज यहाँ दिया हुआ है ना, नॉर्मल रेंज 12 to 16 ग्राम, यानी 12 से 16 ग्राम पर DL होना चाहिए, बट है कितना, 8 ग्राम, है ना। तो उसका ब्लड कम है, सो इसलिए उसको अनीमिया बताएगी। जब ब्लड कम होता है तो कौन सी बीमारी बताते हैं, अनीमिया। अब ये देखिए इसका जो दूसरा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है आरती का। अब इसका जो हीमोग्लोबिन है 10.55 ग्राम है ना। ये 6 मंथ में इसका हुआ था ब्लड टेस्ट, और ये हुआ है 9 मंथ में, है ना। 7, 8, 9, 3 मंथ का गैप है जिसमें इसका 10.5 यानी कि कितने ग्राम बढ़ गया, 2.5 ग्राम इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बढ़ गया है ना। तो उसने बताया ना कि उसने ग्रीन वेजिटेबल्स खाए, और जो जो डॉक्टर ने बताया था, गुड़, जैजरी, आंवला, वो सब खाया, जिसकी वजह से इसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, है ना। नाउ देखो क्या है क्वेश्चन, लुक एट द आरतीज ब्लड रिपोर्ट, फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। अब आपको बताना है कि मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन यानी कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो ये देखो 12 से 16 यानी कम से कम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम 16 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12, मिनिमम 12। हाउ मच डिड आरतीज हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। उसका ब्लड कैसे ऊपर गया, उसने वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाए, है ना, और उसने गुड़, आंवला, ये सब चीज़ें खाई, और लगभग 2 से 3 महीने में उसका ब्लड ग्रुप ऊपर चला गया। बट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो आप, आरतीज हीमोग्लोबिन इंक्रीज्ड बाय 2.5 ग्राम पर DL, इतना उसका बढ़ गया था बाय अराउंड 30%, एंड इट टूक अबाउट 3 मंथ्स, और उसमें कितना टाइम लगा, 3 मंथ्स लगा था, है ना। What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? यानी अनीमिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट में इसके बारे में क्या बताया गया था, क्या बताता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट इसके बारे में। ओके, तो आप आंसर लिखेंगे, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट स्टेट्स दैट द अनीमिया अफेक्ट्स बोथ द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, यानी बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अफेक्ट होती है। इट कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द चिल्ड्रंस ग्रोथ, और ये बच्चों की ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है। रिड्यूसिंग देयर एनर्जी लेवल विच इज टर्न अफेक्ट्स देयर एजुकेशन, उनके एनर्जी लेवल को भी अफेक्ट करता है, जिससे उनकी एजुकेशन पे भी अफेक्ट पड़ता है। ओके, सो ये आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली हैव एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट, कि क्या आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी को ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी है, व्हेन एंड वाई। तो ये आप हर बच्चा अपने हिसाब से बता सकता है कि उनकी या उनकी फैमिली की कभी ब्लड रिपोर्ट टेस्ट हुई है, या कब हुई है, क्यों हुई है या नहीं हुई है ना। और फिर उसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट, कि ब्लड टेस्ट में अगर आपका या आपके किसी फैमिली मेम्बर का हुआ है तो उसमें क्या मिला। ओके, क्या रिपोर्ट आई ब्लड टेस्ट में। हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल, क्या आपका स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप होता है। हाँ, स्कूल में हेल्थ चेकअप्स तो होते हैं अभी बच्चों के, है ना। तो आपका हुआ है या नहीं वो आप लिख सकते हो, येस और नो। व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू, और फिर अगर आपका हुआ है तो डॉक्टर ने आपको क्या कहा। नेक्स्ट है, फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन्स आयरन्स। अब आपको इसमें बताना है कि डॉक्टर और आपके जो बड़े हैं वो किस फूड आइटम्स के बारे में बात करते हैं जिसमें बहुत सारा आयरन होता है। तो हमने अभी पढ़ा था, डॉक्टर ने क्या खाने बोला था, जेजरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, है ना।
इसमें बहुत सारा आयरन्स होता है। तो डॉक्टर और जो हमारे घर में बड़े हैं वो यही खाने बोलते हैं, है ना। सो यहीं तक हम करते हैं, आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।